Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in this video. Dear students, in this video I'm going to teach you the chapter Story of English. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश टीच करने जा रहा हूँ. डियर स्टूडेंट्स, याद रहे स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपका सिलेबस में है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगर बात की जाए तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका एग्जाम में अप्रोक्स 15 मार्क्स का पूछा जाता है. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और स्टोरी ऑफ इंग्लिश इसका अर्थ होता है अंग्रेजी की कहानी. स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज अ वेरी फैंटास्टिक चैप्टर एक्चुअली. हम अगर अंग्रेजी सीखते हैं तो हमें अंग्रेजी की कहानी भी पता होनी चाहिए. अंग्रेजी आया कहाँ से, अंग्रेजी है क्या. तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश एक भाषा है. तो अगर हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम भाषा सीख रहे होते हैं, तो हमें भाषा का भी परिभाषा पता होनी चाहिए. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे भाषा क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के काल कितने हैं. तो इन सभी चीजों को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं. तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं लिखा हुआ लैंग्वेज. लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा. मैंने इसका परिभाषा लिखा है द मीडियम, ऐसा माध्यम, थ्रू विच, जिसके द्वारा, वी एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं, हम बताते हैं, आवर इंटरनल फीलिंग्स, अपने मन की बातों को, इट्स कॉल्ड लैंग्वेज. याद रहे, कोई भी बात हम बोलते हैं, लिखते हैं, उससे पहले वो बात हम लोगों के मन में आता है. कोई भी बात सबसे पहले हम लोगों के मन में आता है. मन से बाहर निकालने में जो हमारा मदद करता है एक्चुअली वही क्या है, भाषा है. जैसे आपको कुछ खाना है तो वो बात सबसे पहले आपके मन में आता है. उस मन की बात को बाहर निकालने में जो आपका मदद कर दे, चाहे आप लिखना आपका मदद कर दे या बोलना आपका मदद कर दे या इशारा आपका मदद कर दे, एक्चुअली यही क्या है, भाषा है. तो भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है, भाषा एक मीडियम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है. इसलिए हमने लैंग्वेज का डेफिनेशन लिखा है द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज. ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को व्यक्त करते हैं, दैट इज नोन एज लैंग्वेज. उसी को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं. तो कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को कितने तरीकों से व्यक्त कर सकता है. मेरे मन में कोई बात आया, मैं उसको कितने तरीकों से व्यक्त कर सकता हूं. चलिए, मेरे मन में आया कि मुझे जलेबी खाना है, तो अब वो मन में है, अभी उसको मैं बाहर कितने तरीकों से निकाल सकता हूं. मैं दुकान जाकर बोल सकता हूं जलेबी दीजिए मुझे. मैंने बोल दिया, मन की बात को बोलकर निकाला. ये बोलना भाषा है. अब मुझे बोलना नहीं आता है, मैं गूंगा हूं लेकिन पढ़ा लिखा हूं. मैंने एक पेज लिया, उसमें लिखा जलेबी दीजिए. तो मन की बात को मैंने कैसे निकाला, लिख कर निकाला. ये लिखना भी क्या है, भाषा है. मैं गूंगा भी हूं, अनपढ़ भी हूं. अब मुझे जलेबी खाना है. मैं दुकान गया, दुकानदार को कहा सुनिए. उसके बाद मैंने उसको कहा. कहने का मतलब यह है कि ऐसा मैंने कहा कि जलेबी खाना है मुझे. तो कहने का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को 3 ही तरीकों से व्यक्त कर सकता है, बोलकर, लिखकर और इशारे से. जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वी कैन एक्सप्रेस. वी कैन एक्सप्रेस, हम व्यक्त कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस, हम व्यक्त कर सकते हैं आवर इंटरनल फीलिंग्स, अपने मन की बातों को, इन 3 वेज, 3 तरीकों से. तो हम लोग जो है अपने मन की बातों को 3 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं. कौन कौन तरीका होगा. पहला होगा टू स्पीक, बोलकर. दूसरा होगा टू राइट, लिखकर. तीसरा होगा टू इंडिकेट, इशारा कर. अब आपका एग्जाम में पूछ सकता है राइट अबाउट लैंग्वेज. आपका एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है. ये व्हाट डू यू नो अबाउट लैंग्वेज. आप लैंग्वेज से क्या समझते हो. तो आपको आंसर लिखना होगा द मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इन 3 ways: टू स्पीक,
टू राइट एंड टू इंडिकेट, ये थोड़ा बेहतर होगा, मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज हमने सीख लिया। लैंग्वेज में हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ने आए, तो इंग्लिश। चलिए अब जानते हैं व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, तो याद रहे इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज, अंग्रेजी एक मिश्रित भाषा है। इफ एनीवन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश, आप इंग्लिश से क्या समझते हो या इंग्लिश है क्या, आप इसका आंसर बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज, अंग्रेजी एक मिश्रित भाषा है। ऐसा क्यों? हाँ सच में अंग्रेजी एक मिक्सचर लैंग्वेज है, अंग्रेजी एक मिश्रित भाषा है क्योंकि ये अनेक भाषाओं से मिलकर बना है। आप अंग्रेजी के इतिहास को उठाकर देखो, आप पाओगे कि अंग्रेजी अनेक भाषाओं से मिलकर बना है। हर किस्म का भाषा इसमें पाया जाता है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, पर्शियन हो, अराबिक हो, तो हर लैंग्वेज का भाषा इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग मिक्सचर लैंग्वेज बोलते हैं। तो इफ एनीवन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन व्हाट इज इंग्लिश, यू कैन आंसर इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज। या आप इसी का आंसर दूसरे तरीके से कर सकते हो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। वाई वी कॉल इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बोलेंगे? डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर नाउ-अ-डेज इंग्लिश इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, तो अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज नॉट ओनली स्पोकन इन इंग्लैंड और अमेरिका और इंडिया, इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, it is spoken in the entire world. That's why we can call it international language. So anyone will ask you this question what is English, you can answer English is an international language. और अथवा आप बोल सकते हो English is a West Germanic language, अंग्रेजी वेस्ट जर्मनी का भाषा है। तो याद रहे आप ये भी आंसर कर सकते हो इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है वो वेस्ट जर्मनी का भाषा है। ऐसा क्यों? आप अंग्रेजी का इतिहास उठाकर देखोगे तो डियर स्टूडेंट्स आप पाओगे कि अंग्रेजी एक्चुअली जर्मनी से ही आया है। वेस्ट जर्मनी में एक जनजाति रहता था जिसका नाम था एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन एक्चुअली वेस्ट जर्मनी का था। वो वेस्ट जर्मनी से ही 5th सेंचुरी में 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड आकर बस गया था। तो उसी समुदाय के बीच ये भाषा बोली जाती थी। तो वो समुदाय आया कहां से था? वेस्ट जर्मनी से। तो जाहिर सी बात है वो भाषा भी वेस्ट जर्मनी से ही आया था। लेकिन डेवलप्ड इंग्लैंड में हुआ, विकास इंग्लैंड में हुआ, इसलिए इंग्लैंड का लैंग्वेज कहलाता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि वेस्ट जर्मनी से वो भाषा आया था English. That's why if anyone asks you this question what is English, you can answer English is a West Germanic language, अंग्रेजी वेस्ट जर्मनी का भाषा है। या आप इसका आंसर कर सकते हो English is the language of people of England, इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों की भाषा है। ऐसा हम क्यों कहेंगे? वेस्ट जर्मनी से जब एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गया तो उस समय इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था। याद रहे इंग्लैंड का नाम भी उसी एंग्लो सैक्सन ने दिया। तो एक्चुअली सच में इंग्लैंड एंग्लो सैक्सन लोगों ने ही इंग्लैंड नाम दिया। तो याद रहे इंग्लैंड के कौन हो गए? एंग्लो सैक्सन हो गए। तो जाहिर सी बात है हम बोल सकते हैं इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों की भाषा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सबसे पहले हमने आपको बताया लैंग्वेज के बारे में। तो याद रहे द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इन 3 ways, टू स्पीक, टू राइट एंड टू इंडिकेट। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? तो याद रहे आप आंसर कर सकते हो इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज, या इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, या इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए काम कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से।
चलिए, तो अभी तक हमने जाना कि व्हाट इज लैंग्वेज। मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया। उसके बाद फिर आप लोगों को लैंग्वेज को, मन की बातों को कितने तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है, मैंने उसको बताया। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इंग्लिश का शॉर्ट डेफिनेशन बताया। कोई अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज इंग्लिश, तो आप आंसर कर सकते हो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज, या आप कर सकते हो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड, या बोल सकते हो इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। तो याद रहे, ये जो है कोई जब आपसे पूछे तो आंसर करने के लिए ये शॉर्ट मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दिया था। अब चलते हैं। एक्चुअली आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। तो याद रहे, इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें, और ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है, एक सेंटेंस लिखकर, सिंगल सेंटेंस लिखकर 5 मार्क्स आप गेन नहीं कर सकते हो। तो 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स वाला आंसर भी होनी चाहिए। इसलिए इंग्लिश का डीप डेफिनेशन, इंग्लिश का बड़ा डेफिनेशन जो है आपके बोर्ड में है, जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। याद है 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो चलिए, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या, इस चीज को अच्छे से हम लोग समझते हैं। याद रहे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। बिकॉज, क्योंकि इट इज स्पोकन, यह बोली जाती है इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। याद रहे, क्या है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है क्योंकि ये संपूर्ण संसार में बोली जाती है। याद रहे, जो चीज संपूर्ण संसार में हो वो आपका इंटरनेशनल कहलाता है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। आगे है, इट हैज ब्राउट, यह लाया है, द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया को, इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक मंच में। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इंग्लिश जो है संपूर्ण संसार को एक मंच पर लेकर आया है। याद रहे, आज चाहे चीन का आदमी हो, इंडिया का आदमी हो, इंग्लैंड का आदमी हो, अमेरिका का आदमी हो, जर्मनी का आदमी हो, किसी भी देश का आदमी हो, अगर वो एक टेबल पर बैठा हुआ है, अगर वो एक जगह बैठा हुआ है, तो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकता है, अपने मन की बात को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से हुआ। तो ये जो इंग्लिश है संपूर्ण संसार को एक टेबल पर, एक मंच पर, एक जगह लेकर आ गया। कल्पना कीजिए इंग्लिश नहीं होता, चीन के लोग चाइनीज जानते, भारत के लोग हिंदी जानते, इंग्लैंड का लोग जो है वो ट्यूटनिक कोई भाषा जानता, जर्मनी का लोग जर्मन जानता, सऊदी अरब का लोग अरेबिक जानता, और हर कोई एक ही जगह बैठता, तो हर कोई अपना अपना भाषा बोलता। क्या एक दूसरे के पल्ले पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। तो याद रहे, ये जो इंग्लिश है ये पूरे संसार को एक मंच पर लेकर आ गया। इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा, इंग्लिश हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। आगे है, इट हेल्प्स, यह मदद करता है, अस, हम लोगों का, टू कम्युनिकेट, बातचीत करने में, विद द वर्ल्ड पीपल, दुनिया के लोगों से। याद रहे, दुनिया भर के लोगों से विचारों का आदान प्रदान इंग्लिश के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। आज दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, मैं चले जाऊं, हम लोग आसानी से वहां के लोगों से बात कर सकते हैं ड्यू टू इंग्लिश, इंग्लिश के वजह से। तो इंग्लिश हमारा मदद करता है दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने में। चलिए आगे है, इट हेल्प अस टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। तो इट हेल्प अस, ये हम लोगों का मदद करता है, अंग्रेजी हम लोगों का मदद करता है, टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने में, क्या करने में, तो वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड का मतलब होता है विश्व व्यापार। दुनिया भर में अगर हम व्यापार करें, अंतरराष्ट्रीय लेवल में अगर हम व्यापार करें, तो इंग्लिश ही हमारा मदद करेगा।
आगे है इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंग्रेजी जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भाषा बन चुका है। इंटरनेशनल अगर हम बिजनेस करेंगे तो याद रहे अंग्रेजी उसका भाषा बन चुका है। साइंस विज्ञान का भाषा भी अंग्रेजी बन चुका है। एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का भाषा भी अंग्रेजी ही है। तो याद रहे ये ना लिखा हुआ इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंग्लिश जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार विज्ञान और तकनीकी का भी भाषा बन चुका है। लिखा हुआ इट वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इट वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। ये मुख्य रूप से इंग्लैंड का भाषा था। अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड का भाषा था। बट लेकिन इट बिगेन टू लीव द सोर्स ऑफ इंग्लैंड। लेकिन ये जो अंग्रेजी है ये इंग्लैंड के शोर को इंग्लैंड के छोर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया इन 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में एंड बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गया। याद रहे अंग्रेजी जो है इंग्लैंड का जो छोर था इंग्लैंड का जो बाउंड्री था उसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, उससे धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। ये कब की घटना है? 19th सेंचुरी की घटना है। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी इंग्लैंड के छोर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया और आज एक अंतरराष्ट्रीय भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज एक वर्ल्ड लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन बैठा। चलिए तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखें या राइट अबाउट इंग्लिश के बारे में लिखें तो आप इस तरह अगर लिख देते हैं आई होप आपको 5 मार्क्स मिलेगा क्योंकि बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं। चलिए आगे जानते हैं। इंग्लिश हैज 3 मेन पीरियड्स। अंग्रेजी का मुख्य रूप से 3 काल होता है। डियर स्टूडेंट्स याद रहे जिस तरह से इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है, जिस तरह इतिहास को 3 कालों में बांटा गया प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे सेम उसी प्रकार अंग्रेजी को भी 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन अंग्रेजी मध्यकालीन अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी। तो याद रहे इंग्लिश हैज 3 मेन पीरियड्स। इंग्लिश के मुख्य रूप से 3 काल होते हैं। तो कौन कौन है? पहला है ओल्ड इंग्लिश प्राचीन इंग्लिश। तो पहला है ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का समय कब से कब तक है? तो 449 एडी टू 1066 एडी। 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक के अंग्रेजी को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। दूसरा है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक है। याद रखेंगे 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के अंग्रेजी को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होगा कि सर ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक है तो मिडिल 1066 से शुरू होना था। तो याद रहे 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश है। 1066 के बाद लगभग 100 ईयर्स जो है इंग्लिश पर कोई भी वर्क नहीं हुआ। इंग्लिश पूरी तरह से हाईजेक हो चुका था। तो याद है इसलिए उस समय को इंग्लिश का पीरियड नहीं माना जाता है, इसलिए शुरू होता है 1150 से। तो मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 ईस्वी तक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आता है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक है? तो 1500 ईस्वी से लेकर टिल नाउ। 1500 ईस्वी से लेकर अब तक के अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे देयर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का मुख्य रूप से 3 काल होता है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है? 449 एडी टू 1066 एडी। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है? तो 1150 एडी टू 1500 एडी। मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक है? तो 1500 एडी टू टिल नाउ। यहां पर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे ओल्ड इंग्लिश कब शुरू हुआ? तो याद है 449 एडी हो जाएगा।
ओल्ड इंग्लिश कब समाप्त हुआ, तो 1066 एडी हो जाएगा। मिडिल इंग्लिश कब शुरू हुआ, 1150 एडी हो जाएगा। मिडिल इंग्लिश कब समाप्त हुआ, 1500 एडी हो जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश कब शुरू हुआ, तो 1500 एडी हो जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश कब समाप्त हुआ, बोलेंगे टिल नाउ, कंटिन्यू है ये। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने आप लोगों को बताया देयर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के मुख्य रूप से 3 काल होते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मतलब ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, वो भी 5 मार्क्स का। तो आपको इन तीनों का नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, और साथ ही साथ मॉडर्न इंग्लिश क्या है। तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो इन्हीं के बारे में पता करने के लिए देखिए मैंने बोर्ड में लिखा है, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश का मुख्य रूप से 3 काल है। पहला आपका है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। आज हम लोग इसी तीनों पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में। आखिर ओल्ड इंग्लिश है क्या? डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, लिखा हुआ है इंग्लिश फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी। तो इंग्लिश, अंग्रेजी, फ्रॉम से, कब से, तो 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक। तो इंग्लिश फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी मतलब 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक के अंग्रेजी को इज कॉल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्ड इंग्लिश। तो चलिए, कोई भी अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज ओल्ड इंग्लिश, आप आंसर कर सकते हैं इंग्लिश फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। मतलब 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक के अंग्रेजी को अंग्रेजी के इतिहास में ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। तो इंग्लिश फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। मैं इस पर ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक सेंटेंस अगर आपको याद हो गया तो तीनों का पहला सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। क्योंकि पहला में है इंग्लिश फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। तो दूसरा में क्या हो जाएगा? इंग्लिश फ्रॉम 1150 एडी टू 1500 एडी इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश। तीसरा में क्या हो जाएगा? इंग्लिश फ्रॉम 1500 एडी टू टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। बाय द वे, आप पहला लाइन समझ रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट लाइन है, हम ओल्ड इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं। अगला है इट वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। इसको इंग्लिश का बचपन कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है, इंग्लिश का बचपन किसे कहा जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश इंग्लिश का बचपन था। इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। याद रहे, ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन ही लेकर आया था और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय में एंग्लो सैक्सन के बीच ही इंग्लिश बोली जाती थी। तो इट इज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। इट फेल्ड टू प्रोड्यूस बेटर लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ओल्ड इंग्लिश फेल्ड हो गया था, विफल हो गया था टू प्रोड्यूस, निर्माण करने में, बेटर लिटरेचर, बेहतर साहित्य। ओल्ड इंग्लिश बेहतर साहित्य का निर्माण में विफल हो गया था। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क एज ऑफ इंग्लिश। इसलिए याद रहे, ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, अंग्रेजी का अंधकार वाला काल। तो याद रहे, अंग्रेजी को डार्क एज ऑफ ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज ऑफ इंग्लिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश बेटर लिटरेचर प्रोड्यूस करने में क्या हो गया था? फेल हो गया था। इट हैड नो ग्रामर। अगर ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड इंग्लिश में ग्रामर नहीं था। इट हैड नो ग्रामर एंड नो गुड स्पेलिंग, और साथ ही साथ अच्छा स्पेलिंग भी नहीं था। तो ये आपका ओल्ड इंग्लिश के बारे में है।
चलिए, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछ ले टेल मी अबाउट ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो आप इस तरह से बोलेंगे, इंग्लिश फ्रॉम 449 AD to 1066 AD इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश. It was the childhood of English. It is called Anglo-Saxon period. It failed to produce better literature, so it is called Dark Age of English. It had no grammar and no good spelling. I hope आपको समझ में आया होगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जानते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में. English from 1150 AD to 1500 AD is called Middle English. याद रहे 1500 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के अंग्रेजी को क्या कहा जाता है? मिडिल इंग्लिश कहा जाता है, याद रखेंगे. इट वॉज द प्रोग्रेसिंग पीरियड. एक्चुअली यह प्रोग्रेसिंग पीरियड था, विकासशील वाला काल था. याद है मिडिल इंग्लिश के समय में अंग्रेजी तेजी से विकास कर रहा था, तो इट वॉज द प्रोग्रेसिंग पीरियड, यह प्रोग्रेसिंग पीरियड था. प्रिंटिंग प्रेस वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश का सबसे बड़ा उपलब्धि था प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार मिडिल इंग्लिश के समय में ही हुआ था. 76 में हुआ था. 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था. तो याद है मिडिल इंग्लिश का सबसे बड़ा उपलब्धि था प्रिंटिंग प्रेस, जिसके वजह से भाषा में बहुत तेजी से विकास आया, क्योंकि छपाई का काम शुरू हो गया था. इट हैड ऑल्सो नो ग्रामर. इसमें भी ग्रामर नहीं था. याद रहे मिडिल इंग्लिश के समय में भी ग्रामर नहीं था. More Latin and French words were added in English in this period. मिडिल इंग्लिश के समय में ही सबसे ज्यादा लेटिन और फ्रेंच शब्द को अंग्रेजी में जोड़ा गया. चलिए, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज मिडिल इंग्लिश, यू कैन से इंग्लिश फ्रॉम 1150 AD to 1500 AD is called Middle English. It was the progressing period. Printing press was the biggest achievement of Middle English. It had also no grammar. More Latin and French words were added in English in this period. I hope you understand very well. चलिए, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे. चलिए, हमारा अगला है मॉडर्न इंग्लिश. व्हाट इज मॉडर्न इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश है क्या? चलिए, तो मॉडर्न इंग्लिश की हम बात करेंगे. व्हाट इज मॉडर्न इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश क्या है? तो याद है इंग्लिश फ्रॉम 1500 AD to till now इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश. याद है 1500 ईस्वी से लेकर अब तक की अंग्रेजी को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं. इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, याद रहे. तो इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है. मॉडर्न इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं. इट हैज वेरी ब्यूटीफुल ग्रामर. इसमें बहुत सुंदर ग्रामर है. एंड प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी है. इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार, साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तकनीकी. तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विज्ञान और तकनीकी का भाषा है. इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. यह संपूर्ण संसार को एक मंच पर लाया है. इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश का डेफिनेशन लिखाया था, वो कंप्लीट आप मॉडर्न इंग्लिश में लिख सकते हो, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश का ही डेफिनेशन इंग्लिश का डेफिनेशन है अभी. चलिए, तो आई होप आप लोगों को मॉडर्न इंग्लिश भी समझ में आया होगा. एक बार देख लेते हैं. इंग्लिश फ्रॉम 1500 AD to till now इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश. इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इट हैज वेरी ब्यूटीफुल ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन. इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल trend, science and technology. It has brought the whole world in a single platform. I hope आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा. तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? मैंने बताया द मीडियम by which या through which we express our internal feelings is called language. फिर हमने आपको बताया we can express our internal feelings in 3 ways: to speak, to write and to indicate. फिर हमने आपको बताया इंग्लिश का शॉर्ट डेफिनेशन. व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज, या इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, या इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड. फिर हमने आपको इंग्लिश का डिटेल्ड या हम बोल सकते हैं लॉन्ग आंसर मैंने आप लोगों को बताया. मैंने आप लोगों को बताया इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड. इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल. इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
चलिए, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया देयर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का मुख्य रूप से 3 काल होता है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। फिर हमने आप लोगों को ओल्ड इंग्लिश का परिभाषा बताया, बहुत इजी है, एक लाइन आप याद रखेंगे, इससे काम चल जाएगा आपको बोलने में कम से कम। इंग्लिश फ्रॉम 449 AD टू 1066 AD इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। फिर बताया मिडिल इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश फ्रॉम 1150 AD टू 1500 AD इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश हो जाएगा। फिर हमने आप लोगों को मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बताया, इंग्लिश फ्रॉम 1500 AD टू टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना ही पढ़ लेने से काम हमारा नहीं बनता है। इससे आगे और भी कई क्वेश्चंस और उसका आंसर लेकर मैं आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में।